करोड़ 27 लाख कोई छोटी मोटी संख्या है? इसको कहते हैं 1 करोड़ 27 लाख। और जब हम पैसे देने की बात और योजना लेके आए तब भी कांग्रेसियों की छाती पर सांप लौट रहा था। कहां से लाओगे? सरकार के पास पैसे नहीं है, बर्बाद कर दोगे, खराब कर दोगे। और अब तो और गंदी जबान में बोलते हैं, लाडली बहनों को पैसे दे दो। लाडली बहना पैसे से दारू पी जाती है, शराब पी जाती है। अरे शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों तुमको ये बात बोलते हुए। अरे माता बहनों के आधार पर तो हमारे देवी देवता अपना खुद का नाम भी आगे नहीं लगाते। गौरी शंकर, सीताराम, राधे कृष्ण, इस नाम के आधार पे हमारे देवता आनंद मनाते हैं। माता बहनें अपने परिवार के अंदर अपनी जान की बाजी लगा करके भी, अपना पेट काट कर भी तकलीफ आए घर के लिए, बड़े बूढ़े बच्चे जवान सबके लिए जान लगाकर घर की एकता बनाए रखती है, घर के सब लोगों का ख्याल करती है। ऐसे माता बहनों के अगर हाथ में पैसे पहुंचते हैं तो क्या गलत बात होती है? समूची मातृ संस्था के लिए जोरदार अभिनंदन करें, माता बहनों के लिए। हमारे लिए मन में श्रद्धा माता बहनों के प्रति क्या है बोलने की जरूरत नहीं। हमारे तो परिवार की शोभा है हमारे बुजुर्ग माता बहनें, जिनके भरोसे से हमारा प्रदेश और देश आगे बढ़ता है। इसलिए देश को भी, दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, कोई अपने देश के आगे माता शब्द लगा के आनंद नहीं मनाता है। हमें गर्व है हमारे देश के आगे भारत माता की, यह आनंद आता है। हम तो देश को भी मां स्वरूपा मानते हैं, नवग्रह में वसुंधरा पृथ्वी को भी माता मानते हैं। हम तो उस संस्कृति के लोग हैं। जब ये मेले की बात आ रही तो अद्भुत किसान मेला लगा। किसान की फसल कैसे बढ़े, उनको उन्नत प्रकार की उपज देने के लिए तमाम प्रकार की कौन कौन सी अलग अलग वैज्ञानिकों की पद्धति है। चने के घेटे में भी 3-3 दाने आए, उसका दाना और उसकी उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ जाए। गेहूं, मसूर, चना, अरे धान और के मामले में तो अब यहाँ गमों में भी एक एक करके अपने सभी प्रकार के कृषि उत्पादन के लिए सच में दमोह आगे बढ़ रहा है और हमारी सरकार भी तय कर रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी अभी तेंदुखेड़ा में 165 करोड़ की नई योजना मंजूर की। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सभी किसान भाई बहनों के लिए, किसान भाई गरीब भाई बहनों की मदद के लिए। हमारी सरकार में कोई कमी नहीं, जितने भी पैसे लग जाए चिंता मत करो, प्रत्येक क्षेत्र के लिए हमारी सरकार काम करेगी। ऐसे में दमोह के लिए एक नया 4 लेन सागर से दमोह आने के लिए 74 किलोमीटर का जोरदार अभिनंदन, नया 4 लेन मंजूर किया है इसी क्षेत्र के लिए। और अब तो कितनी बार आना पड़ता है, कभी भोपाल से निकल करके कांग्रेसी कभी आपके दरवाजे आए तो पूछना, आपने कभी कैबिनेट किए क्या हमारे बुंदेलखंड के लिए? कभी कैबिनेट नहीं करते, कभी यहाँ की चिंता नहीं करते। लेकिन हमारा तो प्रतिबद्धता है, अपने बीच बुंदेलखंड की सौभाग्यशाली धरती पर किसानों के साथ अन्नदाता वर्ष भी मना रहे हैं और अन्नपूर्णा का भी ध्यान रख रहे हैं। किसान भाई बहनों के भरोसे से अन्नपूर्ण सदा पूर्ण परमात्मा की कृपा है। किसान खेत में अपने पसीना पसीना एक करके अपनी फसल को इतने अच्छे ढंग से खड़ा करता है और सुख दुख में अपने सबके बीच भगवान के पवित्र सूर्य नारायण के साथ भी आंख से आंख मिला करके शरीर के ऊपर ही पसीना सुखाता। तो सीमा पे जवान और खेत में किसान हमारे लिए दोनों बराबर है, दोनों का सम्मान और दोनों के साथ खड़े रहने का सरकार का संकल्प है। हमारे किसान भाई बहनों की जिंदगी अच्छी करने के लिए, उनके सब प्रकार की शिक्षा दीक्षा चिकित्सा सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। जब मैं आपके यहाँ इस प्रकार की बात कर रहा हूँ तो थोड़ा समय के साथ घड़ी भी तेजी से चल रही है, मुझे आज से थोड़ा अपने समय में कटौती करना पड़ रही है। लेकिन आपको देख करके, आपकी खुशी देख करके ऐसा लग रहा कि सब भूल जाओ और आराम के साथ यही पूरी रात बिताओ। इतना प्रेम आपका मिल रहा है, इतना अच्छा ये हमारा दमोह का और पूरा क्षेत्र बुंदेलखंड का
ये किसी बात का मोहताज नहीं, ये केवल प्रेम का प्यासा है, केवल प्रेम लुटाता है, एक भाषा प्रेम। केवल बुंदेलखंड के अंदर भविष्य को लेकर के हमारी सरकार बहुत सारे काम करने जा रही है। ऐसे समय में जब और बहुत सारी बात कर सकते हैं, तो यहाँ पर अब पर्यटन के साथ साथ इंडस्ट्रियां भी लग रही है, सीमेंट फैक्ट्री और क्या क्या, ये तो बोलूंगा हमारा काम तो कर रही है। जरा जोरदार ताली वाली बजा दो, उनको लगता है मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ। आप जो जो मांगोगे सब दूंगा धर्मेंद्र जी। हमारे यहाँ तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी फिल्मी दुनिया के जमाने से परिचित हैं। आपके माध्यम से परमात्मा की कृपा से हमारी सरकार सभी क्षेत्रों में समान रूप से ध्यान रख रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जैविक खेती के लिए भी यहाँ के पशुपालन मंत्री अपने स्वयं के प्रयास से यहाँ जैविक खाद भी लगा रहा है। जैविक खाद, अरे अपने बीच में आज का जमाना इसी बात का है। हमारे बीच हम तो चींटी भी मर जाए तो हमको कष्ट होता है। जियो और जीने दो की संस्कृति वाले लोग ये जोरदार अभिनंदन करें। इसलिए जैविक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अभी तक 69 हाट यहाँ लग चुके हैं, 28 लाख से ज्यादा की बिक्री आपके यहाँ हुई है। और खास करके यहाँ इस क्षेत्र में किसानों को खाद वितरण के लिए भी ई टोकन की व्यवस्था हुई। जोरदार अभिनंदन जिला प्रशासन के लिए भी करें। सब दूर हाहाकार मचा, लेकिन दमोह ने अपना मार्ग खुद का तय करके बाकी को प्रशस्त किया है। मैं आज के इस अवसर पर यहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और औद्योगिकरण सभी क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। ऐसे में मसवासी ग्रंथ के माध्यम से विशेष औद्योगिक क्षेत्र भी यहाँ के युवा और गरीबों को लिए खड़ा करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारे सभी बच्चों के लिए, जिनको भविष्य में यहाँ रोजगार मिलेगा। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये तो अद्भुत है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब तो पूरे एशिया में एक नया चमत्कार हुआ है। चीता लगभग 100 साल पहले तक होता था, लेकिन चीता धीरे धीरे गायब हो गया। लेकिन ऐसे प्राणी को जो प्रकृति के साथ अपना रिश्ता तोड़ गया, लेकिन दोबारा बसा करके जीवंत करने का काम हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के साथ हमारे लिए 2022 में पहली बार चीते 20 लाए गए और 20 चीतों के बलबूते पर फिर एक नया प्रयोग हुआ कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारे इस देश के अंदर और खास करके मध्य प्रदेश में, भारत में सबसे ज्यादा टाइगर अगर कहीं है, मुझे इस बात की प्रसन्नता वो मध्य प्रदेश है। वल्चर कहीं है तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। घड़ियाल कहीं है तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। सभी प्राणियों के साथ सद्भाव रखते हुए प्रकृति के साथ संतुलन बनाने की जो मध्य प्रदेश की अपनी आनंद की जो संस्कृति है, इसलिए चीता भी पनप गया। बड़े बड़े वैज्ञानिक आश्चर्य कर रहे हैं ये कैसे हो गया, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है 20 लाए थे, 35 अभी अपने क्षेत्र में दौड़ लगा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। चीतों का परिवार बढ़ रहा। अभी 5 दिन पहले आशा नाम की चीता ने भी 5 बच्चे दिए, और जब चीते का परिवार पालनपुर कुनो से बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में गांधी सागर में हमने 3 चीते छोड़े, और नोरादेही तो वो स्थान था जहाँ सबसे पहले चीते आना चाहिए। कोई बात नहीं, हमारा ये दमोह, सागर, बुंदेलखंड सबूरी वाला है। पहले आप इधर विचार करना कर लो, लेकिन भूलना मत। मुझे इस बात की प्रसन्नता, इसी साल जून के पहले पहले नोरादेही में भी चीते लाए जाएंगे आपके इसी क्षेत्र में। जब ताली बजे तो दिल खोल के बजना चाहिए। ये पर्यटन का नया अध्याय चालू होगा, जिसके माध्यम से छोटे छोटे गांव में भी होम स्टे के आधार पर जो पर्यटक आएंगे, आप उनको अपने घर के पास में भी रोक सकते हैं। आपको अलग से आमदनी होगी, सब्सिडी भी मिलेगी। आम के आम, गुठली के दाम। आप अपने घर में रहो, खेती बाड़ी करो, पशुपालन करो,
बाल बच्चे पालो, लेकिन पर्यटक आए तो कमरे 2 कमरे में उनको अलग से किराया देके अपने साथ रख सकते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ मेहमान भगवान बराबर होता है, लेकिन मेहमान के साथ आपको अलग से आमदनी भी प्रारंभ होगी। ऐसी कई योजना हमारी सरकार के माध्यम से प्रारंभ हो रही। तो नौरादेही में एक नया वास्तव में टाइगर रिजर्व के समान चीता का प्रोजेक्ट चालू होने वाला है। और केन बेतवा जिस प्रकार से चल रही है, बुंदेलखंड की धरती में सच में बदलाव आने वाला है। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से ये पूरा क्षेत्र अद्भुत होने वाला है। ऐसे में बोलने के लिए मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ, लेकिन डिमांड के लिए मैं भूला भी नहीं हूँ। जोरदार आप ताली बजा के बताना, ये मैं घोषणा करूंगा। आपकी ताली रुकी और मेरी बात खत्म हुई।